नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रेस विज्ञप्ति है जो शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा सभी जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण विषयक महोदय उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1732/68/5/2020 दिनांक 15 दिसंबर 2020 पत्र संख्या 1699/68/5/2020 दिनांक 10 दिसंबर 2020 एवं पत्र संख्या 1656/68/5/2020 दिनांक 4/12/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का स्पष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15/12/2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त शासनादेशों के संबंध में यदि कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ हो तो इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अभिलेखीय साक्ष्य सहित अपनी आख्या अनिवार्य रूप से अविलंब दिनांक 21/12/2020 को सायं 5 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरणों की सूची संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अभिलेख साक्ष्य सहित दिनांक 21/12/2020 तक प्रत्येक दशा में निदेशालय लखनऊ के ईमेल आईडी 69,000teachers@gmail.com पर समयांतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, अतः उक्त कार्य हेतु आपका संलग्नक उक्तवत यहाँ पर आप देख रहे हैं भौदी डॉक्टर शवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ छात्रों के फॉर्म में विसंगति थी। उन विसंगति को दूर करके उन सभी को जो है वैकेंसी में भर्ती में शामिल किया जा रहा है, सभी को नियुक्तियां दी जा रही हैं। इस कारण से विद्यालय आवंटन में थोड़ा सा लेट लतीफ हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 दिसंबर को अंतिम आख्या मांगी गई है और इस प्रकार से यदि मैं कहूँ तो 25 या फिर 26 दिसंबर तक या फिर महीने के लास्ट में ही विद्यालयों का आवंटन हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है संशोधित विज्ञापन दिसंबर के अंत तक। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कल प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा आयोग पर जो है आयोग का घेराव किया गया था और काफ़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे थे और अपनी मांगों को 11 सूत्री मांगों को वहां पर रखा गया था आयोग से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आयोग से काफ़ी किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन मुद्दों पर सहमति हुई है, यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है। शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन इसी माह एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्तियों को लेकर प्रतियोगियों ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सत्याग्रह किया। चयन बोर्ड की ओर से प्रतियोगियों को आश्वस्त किया गया कि शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन इसी माह तक जारी होगा। वहीं तदर्थ शिक्षकों को भारांक देने पर भी चयन बोर्ड जल्द बैठक करेगा। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान की अगुवाई में सैकड़ों प्रतियोगियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को चयन बोर्ड सचिव पहुंचे। यहाँ बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से उनकी वार्ता हुई। उनके मुताबिक प्रतियोगियों का दावा है कि तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियों मूल विज्ञापन में जोड़ी जाने एवं और उनका विवरण व पदों की संख्या अधियाचन मिलने के बाद प्रकाशित किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसी तरह तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलने के बाद भी मेधा सूची में स्थान न बन पाने पर वह नए प्रतियोगियों को दिए जाने और 2016 विज्ञापन के विषयों का अंतिम परिणाम सिलसिलेवार एवं विषयवार जारी किए जाने का भी आश्वासन दिया है। प्रदर्शन में शिव कुमार पटेल, प्रतीक आर्य, नागेश कुमार आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी जीव विज्ञान का अध्याचन लिया जा चुका है। संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी करने की पूरी तैयारी है। अन्य मुद्दों पर भी बोर्ड जल्द निर्णय लेगा। नवल किशोर, उप सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान रहे हैं कि विज्ञापन जो संशोधित विज्ञापन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और जो इसका परीक्षा है अप्रैल या मई में हर हालत में करा ली जाएगी। वहीं यदि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया की बात करूँ तो कल उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोग को एक प्रेस नोट्स भेजा गया है जिसमें जो है सभी विषयों में वर्गवार विषय में
आरक्षण का विवरण तथा किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं संपूर्ण विवरण दिया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी होने वाला है। इसकी भी परीक्षा अप्रैल मई में होगी। आप सभी से आग्रह है कि अपनी तैयारी जारी रखें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 तक त्रुटि सुधार के प्रत्यावेदन भेजे बीएसए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार पर शासन मंथन शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदन हर हाल में 21 दिसंबर शाम तक भेज दें। इसके बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाए। प्रकरण के सभी तथ्य व अभिलेखित साक्ष्य भी अनिवार्य रूप से भेजे जाने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है शिक्षक भर्ती में आरक्षण से छूट, आरक्षण से आईआईटी को मिले छूट। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी विशेषज्ञ समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को बेहतर करने के लिए सुझाव दिया है। उसने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण से छूट दी जाए। आईआईटी के निदेशकों सहित 8 सदस्यीय समिति से भर्ती व दाखिले में आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय सुझाने को कहा गया था। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि आईआईटी को आरक्षण से छूट दी जाए क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आरक्षण से छूट के लिए आईआईटी को सीईआई अधिनियम 2019 के तहत 4 के अधिनियम के उपबंध के 4 के तहत सूचीबद्ध किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के पद हेतु दिनांक 24/11/2020 को विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है, जारी किया गया था। विज्ञापन के ऑनलाइन प्रारूप पर आवेदन करने में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक प्रतिशत का कॉलम था, परंतु स्नातकोत्तर के प्राप्तांक ग्रेड सिस्टम में भी प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण ग्रेड सिस्टम के प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने में असुविधा हो रही थी। इस संबंध में सूच्य है कि ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक प्रतिशत के उक्त कॉलम के स्थान पर स्नातकोत्तर है या नहीं इसका विकल्प उपलब्ध कराया गया है। साथ ही स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत को भरने के लिए एक नया कॉलम ऑनलाइन आवेदन के रूप में सम्मिलित किया गया है। अतएव अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने नए प्रारूप के अनुसार आवेदन पूर्ण करें। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में अपना आवेदन पूर्ण कर लिया है उन्हें नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, किंतु वह आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन में उपयुक्त संशोधन के स्थान पर स्नातकोत्तर है या नहीं तथा स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को नार्थ है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21/12/2020 से बढ़कर दिनांक 8/1/2021 कर दी गई है एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 24/12/2020 से बढ़ाकर 11/2/2021 कर दी गई है। लाल बहादुर शिवहरे उप सचिव। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिया ज्ञापन। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन और पुस्तकालय खोलने की मांग को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने बृहस्पतिवार को चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से कुलपति को संबोधित ज्ञापन दिया। छात्र कुलपति से मिलने के लिए अड़े थे, लेकिन उनके लिए अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में कुछ छात्रों की चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार से तीखी बहस भी हुई। ज्ञापन देने वालों में सत्यम कुशवाहा, अक्षय क्रांतिकारी, सत्यम कुशवाहा आदि मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 5311 देंगे आरओ एआरओ 2016 मेंस परीक्षा। यूपीएससी ने आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मेंस के लिए 3 जिलों में 22 से 23 दिसंबर को परीक्षा होगी। 12 केंद्रों पर 5311 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रयागराज के 6 केंद्रों पर 2748, लखनऊ में लोक सेवा आयोग कार्यालय में 4 केंद्र पर 1832 व गाजियाबाद में 2 केंद्र पर 731 परीक्षा देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी परीक्षा 2018 भर्ती शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत ब्यौरा मांगा है। ब्यौरा देने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी परीक्षा 2018 के माध्यम से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद पर नियुक्ति के लिए नामित अभ्यर्थियों को राज्यों व कार्यालयों का आवंटन मेरिट, रैंक व राज्य वरीयता के आधार पर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है शिक्षिकाएं अंतर जिला तबादले के लिए आज से दोबारा करें आवेदन। बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट 18 दिसंबर से खोल रहा है। इसमें वे अध्यापिकाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। हाईकोर्ट ने विवाहित महिलाओं व उन असाध्य रोगी शिक्षक व शिक्षिका से भी कहा
जिनने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। तो दोस्तों इसके बाद अगली खबर है टीजीटी 2013 के सभी रिक्त पदों पर चयन आसान नहीं। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2013 की रिक्त सीटें 1 माह में भरने का आदेश हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सभी पदों पर चयन आसान नहीं है, क्योंकि नवंबर माह में 3 दिन तक चली काउंसलिंग में रिक्त 210 पदों के सापेक्ष 113 सीटें ही लाक हुई हैं, जिनमें 23 सीटों का अधियाचन निरस्त करने से चयन बोर्ड इनकार कर चुका है। और शेष पैनल उन अभ्यर्थियों का होता है जो अंतिम परिणाम में चयनित होते हैं, लेकिन उन्हें कॉलेज आवंटित नहीं होता। जब आवंटित कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण करने शिक्षक नहीं पहुंचते तो उनकी जगह अवशेष अभ्यर्थियों को भेजने का निर्देश होता है। इसके बाद अगली खबर है 3 चरणों की जांच के बाद केंद्रों का होगा निर्धारण। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 3 चरणों की जांच के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया जाएगा। बीते वर्ष की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्र सीसी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर से लैस होंगे। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। मुकेश सिंह, DIOS। इसके बाद अगली खबर है बदला प्रवक्ता भर्ती आवेदन का प्रारूप। यूपीपीएससी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में 130 पदों पर होनी है भर्ती। 12 केंद्रों पर होगी RO मुख्य परीक्षा। इसके बाद भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ के लिए अड़े प्रतियोगी। RTI के तहत कापियां दिखाने के लिए आवेदन स्वीकार करने की मांग। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने यूपीपीएससी अध्यक्ष को दिया ज्ञापन। प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए जाने पर अड़े हैं। बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोग अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर मांग की कि PCS 2018, लोअर PCS 2015 और अन्य परीक्षाओं की मार्कशीट एवं कट ऑफ अंक अतिशीघ्र जारी करे। नीट यूजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू। नीट यूजी 2020 के तहत MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग गुरुवार को शुरू हो गई है। यह 20 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व शेयर करिए। धन्यवाद।